सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, जो अपने देश के अंदर जो गद्दार होते हैं ना, वो दुश्मन देश से भी बड़े घातक सिद्ध होते हैं। ऐसा वर्तमान परिस्थितियों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आजादी के समय से पहले भी जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था ना, तब भी सिचुएशन कई बार यही थी। तो कुछ तो थे, कुछ आजादी अंग्रेजों को जो भगाने के लिए, देश को बाहर करने के लिए, वो आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन कुछ संगठन, पंजाब एक ऐसा नवयुवकों का संगठन था, पंजाब के पास कर ही गांव था, पंजाब में एक गांव था, उसी के आसपास एक संगठन था जो नवयुवकों का चलता था। तो वो क्या काम करते थे, वो दुश्मन जो अपने थे, वो गद्दार थे या देशद्रोही जो लोग थे, उनसे ज्यादा जो देश के अंदर जो देशद्रोही हमारे लोग थे ना, वो क्या करते थे, उनको यमलोक पहुंचाने का काम सीधा सीधा वो करते थे। लेकिन यम नवयुवक रहता तो उसको एक अकाली दल के ऐसे करके नाम वो दे दिया जाता है। उसे जो वो जो दल बनाया था ना नवयुवकों ने, उसे वो बब्बर अकाली दल के नाम से वो जो पहचानते थे। अब होता क्या है कि वो शुरुआत करते हैं, जो जो उनको पता चलता है कि जो जो अपने अंदर के देशद्रोही हैं, वो उनको सुधारने का काम करते हैं, यानी उनको सीधा हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसको इस सुधार आंदोलन कहते हैं एक प्रकार से। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, यदि एक टोकरी में 50 अमरूद रखे हैं और उनमें से 2-4 भी बेकार हो, तो क्या करेंगे, पूरी गंदगी का पूरा माहौल खराब कर देंगे। यदि आप उन दोनों को निकाल कर फेंक देंगे तो आपकी टोकरी एकदम स्वच्छ रहेगी और बहुत शानदार रहेगी, अच्छा लगेगी। ऐसे ही काम उन्होंने किया था कि जो देश के अंदर जो बैठे गद्दार थे, जो क्रांतिकारी जो लोग थे, उनकी सूचनाओं को आदान प्रदान, उनकी जानकारी, उनकी जो संक्षिप्त योजना, उनकी जो भनक थी, वो जासूसी जो करते थे, अपने ही जो लोग थे कुछ देशद्रोही, वो अंग्रेजों को जो पहुंचाते थे। जैसा ही उनको पता चलता था, अकाली दल जो बब्बर अकाली दल था नवयुवकों का, वो सीधा उनको यमलोक पहुंचाने का बिल्कुल सुधार की तरह आंदोलन की तरह वो काम करते थे। अब होता क्या, एक दिन ठीक जो पुलिस वाले भी, ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं, जब भी निकलते हैं उनको देखते तो सैल्यूट मार के निकल जाते हैं, और लोगों को भी सलाह देते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार के लोग हैं, यहाँ से जरा बच के निकलता। तो तब ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से दूसरे की गोली आती है, उस अंग्रेज को सीधा उसके सीने में चीरती हुई चली जाती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। ठीक दूसरे को भी ऐसे उतार देती है। लेकिन अचानक क्या होता है, वो बड़े शातिर काम दिमाग से काम करते हैं, लेकिन एक दिन उनको कोई देख लेता है। और जब देख लेता है तो होता क्या है, वो जो सूचना वो अंग्रेजों तक पहुंच जाती है, गुप्त सूचना। अब वो सूचना जब पहुंच जाती है तो पूरा वो योजना बनाकर तरीके से, उनमें एक दलीप सिंह नाम का होता है लड़का अकाली दल में, अब वो उसको पकड़ के वो बंदी बनाकर ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए भी उनका साथी वगैरह पहुंचते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि वो तो पूरी योजना के अनुसार होते हैं, और अकाली जो बच्चों का जो दल होता है, बब्बर अकाली दल, उनकी संख्या इतनी नहीं हो पाती है, तो उनको घेर लेते हैं। अब उनके साथी भी होता है, बब्बर अकाली दल दलीप सिंह भी होता है, और उनका जो साथी होता है, अब वो सोचता है कि मैं मरूंगा तो सही, अब लेकिन इनकी गोली से, दुश्मन की गोली से मैं क्यों मरूं। अब वो एक काम करता है, वो पीछे जो बम बना होता है, उसकी जो कोहनी होती है, उसकी कमर से टकराती है, और जो बम जो होता है बिल्कुल फट जाता है, और वो चीथड़े चीथड़े उधड़ जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, मातृभूमि पर गिर जाते हैं। दूसरा जो दलीप सिंह होता है, उसको पकड़ लेते हैं वो, और उस समय 14-15 साल के समथिंग होता है, और उनको कहते हैं अपंग होता है, अपाहिज हो जाता है वो, तो उनको जो है कारागार में रखते हैं। तो जैसा आप कहते हैं कि ये 14-15 साल के, तुम माफी मांग लो और वरना तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो वो कहते थे कि मैं, वो हंसते हैं, फिर कहते हैं कि फांसी, बोले फांसी देना जज साहब जल्दी लो, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि फांसी दो आप, मेरी मातृभूमि, मेरी भारत माँ मुझे पुकार रही है, मुझे जाना है। ऐसे ऐसे हम लोगों को आजादी मिली, ऐसे ऐसे हमारे वीर बलिदानी रहे, जो बाल बलिदानी रहे, जिनकी उम्र लगभग मैं कहता हूँ एक 18 साल से भी नीचे नीचे रही होगी, और उनकी आप सोच को देखिए, हमको कैसे कैसे आजादी मिली। बिल्कुल फ्री फंड में हमको आजादी नहीं मिली है, केवल हमका झूठा मोटा ज्ञान पढ़ाने से नहीं मिली है, बलिदान देने से हम लोगों को मिली है। अब वो कैसे मिली, आप सब लोग भी निरंतर देख रहे हैं हम लोगों को। आप भी बने रहिए हम लोगों के साथ, निश्चित आगे की वीडियो और भी लाएंगे। तो आप जहां तक आप हमारे विचारों को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।